Most welcome to Probus 247. Today I am going to discuss about compound interest part 3. इस वीडियो को देखने से पहले, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो है, इसको देखने से पहले आप सबसे पहले करेंगे क्या, अपना जो चैनल है प्रोबस 247, इसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा और एक कंपाउंड इंटरेस्ट की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो पहले इनको वॉच करिएगा, तब आपको मेरी ये वीडियो समझ में आएगी। और आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को देख लें, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, जिससे कि आप को ये मेरी वीडियो समझ में आ जाए, और डैम श्योर आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि 20,000 रुपये को 2 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए इधर सबसे बड़ी बात है क्या कि इसने पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन को बेसिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने तरीका आपको बताया भी है, जो वीडियो पार्ट 2 है इसका, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें बताया है मैंने, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करें, लेकिन इसको मैं बेसिक फार्मूले से अगर मैं देखूं तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है क्या है, P 1 + R/100 का होल एंड -1, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर्मूले बेस से करता हूँ तो क्वेश्चन मेरा इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो क्वेश्चन क्या कहेगा कि अ मैन बोरो 20,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसने 20,000 रुपये क्यों उधार लिया है, तो 20,000 रुपये है क्या चीज़, प्रिंसिपल है। तो हमने P मेरा मूलधन है, तो मैंने 20,000 रुपये इधर पुट कर दिया। 1 + R क्या है, इसकी दर कितनी है 10, तो 10/100 की पावर n कितना है समय 2 -1, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 20,000 तो है ही इधर, ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो 1 + 1/10 कितना होगा, ये 11/10 का होल स्क्वायर -1। तो ये 20,000 रुपये है, देखिए। और ये कितना हो गया 121/100 -1, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20,000 तो है ही इधर, तो इसको जब नीचे 1 ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, तो 121 -100, तो मेरा आंसर कितना आएगा 20,000 × 21/100, क्योंकि 121 में से मैं 100 माइनस करूँगा तो 21 ही आएगा, तो 20 ये कैंसिल हो गए, और 21 2 × 42, तो 4200 मेरा इंटरेस्ट आ गया जी। तो आंसर मेरा कितना आएगा 4200। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को जो मैंने एक ट्रिक बेस से भी कर सकता हूँ, बड़ा इजी वे है इसको करने का। देखिए वो कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ये तरीका, जो मेरा वीडियो है पार्ट 2, इसको आप देखिएगा तो आपको समझ में खुद आने लगेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, हमें CI निकालना है सिर्फ। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल लिखिए 20,000 × मैंने आपको बताया था जो रेट है उसका स्क्वायर करिए, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 20 पर नोट करिए, और कैरी कितना 1, उस 10 का डबल कर दीजिए 20, और 20 + 1 21/100, तो 20 कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया 4200 रुपीज़। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो फिर से एक बार और बता देता हूँ कि हमने सबसे पहले क्या पकड़ा, प्रिंसिपल इनटू रेट कितना है इसका, ये 2 साल के लिए वैलिड है, रेट कितना है इसका 10 है, रेट कितना इसका 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तो हमें 20 नोट करना है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 के लास्ट के 2 डिजिट हमको रखना है, बाकी हमने कैरी कर दिया। अब 10 का डबल करो 20, और कैरी उसमें ऐड कर दिया, तो 20 + 1 कितना हो गया 21, ओके। तो अपॉन 100 इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया 4200। और आपको हमेशा 2 डिजिट के बाद डेसिमल देना होगा, अपॉन में 100 हमेशा अपनी तरफ से रखना है, और इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर कितना आ गया, ये आ गया, ओके। अब देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इधर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40,000 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज छमाही संयोजित हो। मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 40,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन व्हाट विल बी द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन हमारा ये कहना चाह रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को, मैंने आपको ये भी बताया था जब बेसिक वीडियो डाली थी कंपाउंड इंटरेस्ट की
पार्ट 1 को देखिएगा, उसमें ये बताया था छमाही दे तो हम क्या करेंगे, हाफ ईयरली दे तो क्या करेंगे, क्वार्टरली दे तो क्या करते हैं। मैंने आपको शायद याद हो, आपको मैंने बताया भी था कि हाफ ईयरली जब होता है तो रेट का आधा कर देते हैं और टाइम में 2 का गुणा कर देते हैं, मतलब दर जो होती है दर में 2 का भाग कर देते हैं और समय में 2 का गुणा कर देते हैं। जब तिमाही होती है तो हम दर में 4 का भाग दे देते हैं और समय में 4 का गुणा कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम आपको समझाते हैं। वो इस वजह से करते हैं क्योंकि छमाही है तो 6 महीने और 6 महीने को साल में आप चेंज करेंगे, क्योंकि एक महीने में साल होता है 1/12, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है तो एक महीने में वर्ष जो होगा वो 1/12 वर्ष होगा और 6 महीने में जो वर्ष होगा वो 6/12 वर्ष होगा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 1/2 वर्ष हो गया। तो इस वजह से हम उसका रेट का आधा कर देते हैं और समय का डबल कर देते। समय कैसे होगा, 6-6 महीने के अगर एक साल में जो दिन होंगे, 6-6 महीने के एक साल में, सॉरी जो स्टेप बनेंगे 6-6 महीने के एक साल में वो 2 बनेंगे। ऐसे ही हम 3 महीने की बात करें, जो तिमाही होता है, जो तिमाही होता है वो कैसे आप तिमाही में हम 3 महीने को अगर हम साल में कन्वर्ट करें तो 3 महीने को आप साल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं, वही बात हो गई फिर से, क्योंकि एक वर्ष में देखिए बता देते हैं इस बात को, हम आपको समझा देते हैं। एक वर्ष बराबर 12 महीने होते हैं, 12 मंथ, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। तो 1 महीने, एक महीना बराबर 1/12 वर्ष हो गया। ठीक है, तिमाही की बात कर रहा है तो 3 महीना बराबर कितना होगा, 3/12 वर्ष हो गया। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो कितना हो गया, 1/4 वर्ष हो गया। मतलब हम जब कभी क्वार्टरली देता है, तिमाही देता है, तो उसकी दर में 4 का भाग देते हैं। क्यों देते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई दर 12% पर एनम है, मतलब प्रति वर्ष है, मतलब एक वर्ष का, मतलब 12 महीने का दर, 12 महीने का दर 12 है तो एक महीने का दर कितना होगा, 12/12, मतलब 1 होगा। और 3 महीने का दर कितना होगा, 3 गुणा 1 बोले तो 3। समझ में आ गई होगी बात। तो इस तरीके से होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सीधे एक लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है कि 40,000 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज छमाही संयोजित हो। तो छमाही संयोजित होगी तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था। यहां पे अगर मैं इसको सीधे शॉर्टकट मारूं, मूलधन कितना है, 40,000 रुपये है, ये हमारा मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। और जो दर है, रेट है, वो कितने प्रतिशत है, 10% है। और समय मेरा यहाँ पे 1 वर्ष है। समय कितना है, देखिए इधर 1 वर्ष है, ठीक है। और दर दे रखी है, इसने बोला छमाही, तो छमाही होगा तो 2 का क्या करेंगे, भाग, और समय में 2 का गुणा कर देंगे। तो समय हो गया 2 वर्ष और दर में भाग दिया तो मेरा दर निकल के आया 5%। अब समय हमारे पास 2 वर्ष है और दर हमारे पास 5% है और मूलधन मेरे पास 40,000 है। तो मैंने आपको देखो कैसे मारेंगे सीधे इसको। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो मूलधन लिखिए, मूलधन 40,000। अब दर कितना है, 5%। तो मैंने बोला उसका वर्ग करो, 5 का वर्ग 25 और 5 का डबल कर दो, कितना हो गया 10। और 2 के बाद दशमलव दे देते हैं, अपॉन 100 कर दें तो 2 0 कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 0 कैंसिल हो गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4100 रुपये ये हमारी ब्याज आ गई, ठीक है ना। तो एक और हम क्वेश्चन लेते हैं इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन ये है, जैसे आपको एक बार नहीं समझ में फिर से समझा देते हैं। अगर मूलधन सपोज करो आपको देता 50,000 और दर देता आपको 11% है और समय आपका होता 2 वर्ष, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज ध्यान दीजिए, हम इसकी चक्रवृद्धि ब्याज कैसे बताएंगे, ठीक है ना, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। तो मैंने आपको सीधे तरीका बताया है, वो क्या है कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम क्या करते हैं, मूलधन कितना है 50,000 और जो दर है 11%, 11 का वर्ग करो। आप सभी को पता है कि 11 का वर्ग कितना होता है 121। और मैंने आपसे बोला है कि पीछे के 2 अंक रखने, पीछे के 2 अंक रख लिए कितने 21 और बाकी हमने हासिल लगा दिया। हासिल कितना लगा 1।
अब जो दर है 11, हमने पहले स्क्वायर किया, अब इसका 2 गुना कर देंगे हम। तो 11 का 2 गुना कितना होता है 22, 22 में 1 जोड़ दिया 23, दशमलव लगा दो, बट्टे 100 कर दो। तो 2 0 कैंसिल हो गए, पॉइंट हटाओगे 2 0 और रखोगे, ये 2 0 इससे कैंसिल हो गए, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 11,605 रुपये, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लेते जिससे आपको दुविधा ना हो और आपको अच्छे समझ में आ जाए। अगर क्वेश्चन आपसे ये कह देता कि मूलधन अगर आपका 50,000 रुपये है और आपकी दर 12% है और आपका जो समय है क्वेश्चन में वो 2 वर्ष ले लिया, टाइम कितना ले लिया 2 साल। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, 50,000 तो है ही है, अब दर दे दी 12%। मैंने आपको तरीका क्या बताया, उसका वर्ग करो, 2 अंक रखो और उसका 2 गुना कर दो, यही बताया, और बट्टे 100 कर दो। तो देखिए इधर 50,000 इंटू 12 का वर्ग कितना होगा 144, तो हासिल 1 हो गया। अब 12 दूनी 24, 24 और 1 25, और मैंने आपको बताया कि 2 के बाद दशमलव लगाना है, तो बट्टे कितना कर दिया हमने 100। तो 2 0 ये कैंसिल हो गए, ये पॉइंट हटा दिया, ये 2 0 आए, ये भी कैंसिल हो गए। तुम्हारा आंसर कितना आएगा 5 चौक 20, 20 और 2 22, 55 25 और 2 27, 5 दूनी 10 और 2 12, तो 12,720 रुपये ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग, आप सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं। तो देखिए इधर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार ली जाती है, या ये कह सकते हैं यदि कोई व्यक्ति, यहाँ लिख सकते हैं यदि कोई व्यक्ति कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो 2 वर्ष बाद उसे 420 रुपये की ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। अब यहां पे तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो आपको उधार ली गई धनराशि ज्ञात करनी है। तो अगर आप इसको बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, तो आप बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, आपको एक फॉर्मूला याद है, 5th क्लास से सभी को ये फॉर्मूला याद होगा और ये कोई फॉर्मूला भूला भी नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है इसका, तो आपको पता भी है क्या है कि CI बराबर, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता क्या है कि P1 + R/100 का होल n -1। ठीक है, यही होता है। अब इस क्वेश्चन को बेसिक करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 420 रुपये, मूलधन पता नहीं है और दर कितनी दे रखी है 10/100, और समय कितना दे रखा है 2 - 1। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 420 बराबर P100 0 कैंसिल हो गया, तो 11/10 का होल स्क्वायर -1, तो 420 तो है ये इधर, तो P 11 का स्क्वायर 121/100 -1, तो 420 बराबर कितना हो जाएगा, P एलसीएम ले लेंगे इसके नीचे, तो 100 एलसीएम आ गया, तो 121 - 100, तो ये कितना आएगा 420 बराबर P 21/100। ठीक है, तो 21 का इधर भाग दे दिया, 21 दूनी 42 हो गया। अब 20 का 100 में गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P बराबर आ गया 2000 रुपये। तो ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन, इतना बड़ा हो जाता है बेसिक तरीके से कि हमारी दोबारा हिम्मत नहीं पड़ती है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को जब मैंने बताया था इसका दूसरा तरीका क्या है, तो देखिए मैंने आपको तरीका बताया था, उसी के तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए इधर कि हमने क्या किया, मूलधन माना कि मूलधन मान लिया मैंने कि 100 है। मूलधन कितना मान लिया 100 मान लिया। अब इसकी जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगी
वो क्या बनेगी, मैंने आपको तरीका बताया, 2 साल के लिए जो दर हो उसका आप वर्ग करिए, दर हो उसका वर्ग करिए। तो वर्ग वर्ग कितना कैसे करेंगे, 10 का वर्ग कितना होगा जी 100, हासिल कितना 1, उसका डबल करिए, 10 दूनी 20, 20 और 1 21, और 2 के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा कितना बना ब्याज दर 21%। अब यहाँ पे समय जो दिया हुआ है, समय दे रखा है 2 वर्ष। तो मैंने आपको एक तरीका बताया सीधा सा, बड़ा इजी है, मैंने आपको बताया था। तो देखो उधर यहाँ पे 100 का 21% कितना आएगा 21, तो ये मेरी ब्याज आ गई, 21 समय ये हो गया। अब मेरे पास ब्याज कितना है 420 रुपये ब्याज है। ब्याज कितना है जी 420 रुपये ब्याज है। तो किसके बराबर होगा ये, चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर। क्यों, क्योंकि 420 रुपये ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो जब 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होगा। तो 21 बराबर कितने के 420 रुपये के, तो 1 बराबर 20 रुपये, ठीक है। और जब 1 बराबर 20 रुपये हो गया तो 100 बराबर, क्योंकि मैंने मूल धनराशि कितनी मानी थी 100, तो 100 बराबर कितना होगा, जब 1 बराबर 20 है तो 100 बराबर कितना हो गया 2000 रुपये। ये मेरा आंसर हो गया जी, ठीक है ना। तो इतनी मेहनत हमें तब भी करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको एक एक स्टेप लेकर के समझाया इस क्वेश्चन को, लेकिन आप इतनी मेहनत भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है, जब भी हमने इससे क्वेश्चन डिस्कस किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोहन कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। यदि 2 वर्ष बाद वह 4100 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान 2 वर्ष बाद वह इतने 4100 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करता है तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो कितना आसान क्वेश्चन है, 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष आए तो अब धुआं निकाल दो क्वेश्चन का, एक बार में क्वेश्चन मार सकते हैं सीधे। वो कई से देखो उधर मैंने आपको तरीका बताया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 4100। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग कितना होगा 25। हमने मूलधन 100 माना है जी, मूलधन कितना माना है जी 100, तो हमने उसका वर्ग किया, जो दर दे रखी है 5 का वर्ग कितना होगा 25। अब उसका डबल कर दीजिए, 5 का डबल कितना होगा 10, तो 10.25 इक्वल टू ये, तो 1 इक्वल टू कितना होगा 4100। भाई देखो इधर मूलधन कितना है 100 है, तो अब परसेंट तो हट जाएगा क्योंकि, ठीक है ना। तो देखिए इधर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो मेरा दर है 5%, 5 का वर्ग करो 25 और उसका डबल कर दो 10, तो बताया था 2 के बाद डेसिमल लगाते हैं और 2 डिजिट हमें रखना पड़ता है। तो 10.25 बराबर इतना, तो 1 इक्वल टू हो गया 4100 अपॉन 10.25, पॉइंट हटाया देन 100 लगाया और देन 25 4 था 25 बन जा 4 जा 14 कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू मेरी वैल्यू आ रही है 400 रुपीज़, ठीक है ना भाई। 10.25 इक्वल टू दिस, तो 1 इक्वल टू दिस, तो 100 इक्वल टू कितना होगा, तो 400 इंटू 100, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, जो उधार ली गई धनराशि थी वो कितनी थी 40,000 रुपये थी, ठीक है। मैंने 2 साल के लिए CI दे दे प्रिंसिपल निकालना हो, प्रिंसिपल दे दे CI निकालना हो, मैं अब तक ये डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ये होगा कि अमाउंट दे दे तब हम क्या करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना कमेंट करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू।